चलो भाई, टैरिफ की नई कहानी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे, जो इंडिया यूएस की डील हुई थी, वो डील अब खत्म होते हुए दिख रही है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोल दिया था ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी टैरिफ्स लगाए थे वो टैरिफ सब इलीगल है, और 160 बिलियन डॉलर्स का डोनाल्ड ट्रंप को रीपेमेंट करना है, मतलब उनकी सरकार को रीपेमेंट करना है जिनसे भी उन्होंने क्या लिए थे, टैरिफ। अब इसी के साथ में हो ये रहा है कि जो टैरिफ्स है ना, वो जो डील होने वाली थी इंडिया की मार्च में फाइनल होने वाली थी, अब वो डील नहीं होगी। अब वो डील अगले 3 4 5 महीने के लिए आगे खिसक गई, मतलब कि ये डील अब वैलिड नहीं है। तो जो हम सोचे थे ना, टैरिफ 15% हो गया, 18% हो गया, भाई अब सब खत्म, अब वापस नई घोड़ी नया दाम। तो ये तो अनसर्टेनिटी है ना। यस, बिल्कुल है, और इसी के चक्कर में मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन दिख भी रहा है। दूसरी चीज, जो वॉर की सिचुएशन है ना, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो रोल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो भाई साहब दिक्कत है। अब ईरान भी थोड़ा ठंडा होते हुए दिख रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन फ्लैग्स के जितने भी शिप्स हैं उनको तो हम अलाउ कर ही रहे। दूसरी चीज, अमेरिका भी आगे बढ़ के बोल रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मैटर है ना उसको अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। मतलब नेक्स्ट वीक में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वॉर थोड़ा ठंडा होते हुए दिख रहा है। पर फिर वो टैरिफ आ गया। अब ये टैरिफ एक जगह आ गया, एक जगह वॉर की सिचुएशन, मतलब मार्केट के लिए अभी भी अनसर्टेनिटी कंप्लीट है। क्रूड बढ़ रहा है, गोल्ड सिल्वर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हैं? खुद दिमाग लगाओ। गोल्ड सिल्वर अगर अभी आपको दिख रहे हैं अच्छे भाव पे, सिल्वर को छोड़ दो, सिल्वर थोड़ी रिस्की हो जाती, गोल्ड अच्छे भाव पे दिख रहा है, अभी भी नहीं सोचोगे तो कब? बट ध्यान रखना, लमसम में डालोगे हमेशा दिक्कत आएगी। एसआईपी करते रहो, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जिस हिसाब से मार्केट में एक करेक्शन दिख रहा है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? बाय ऑलवेज ऑन डिप्स, स्पेसिफिकली व्हेन द मार्केट इज रफ, एंड सेल ऑलवेज ऑन द टॉप व्हेन द मार्केट इज एट बेस्ट। ये रूल होता है, इसको ध्यान रखना। मेरे लिए आपको पता ही है, सोलर, सेमीकंडक्टर्स और एफएमसीजी, अब ये मेरे लिए टारगेट में होंगे। आपकी कंपनी कौन सी फेवरेट है? कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।